परमात्मा की नाम की जय, परमात्मा की रूप की जय, परमात्मा की लीला की जय, परमात्मा की धाम की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव की जय, समाज की जय, वृंदावन बिहार की जय। प्रसंग श्री मद्भागवत गीता से ही चल रहा है। आज की प्रसंग भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा कि दिव्य दृष्टि से ही परमात्मा का रूप स्वरूप देख सकते हो, हमारा विराट रूप देख सकते हो, और केवल मेरा ही विराट रूप नहीं, ब्रह्मांड का भी विराट रूप देख सकते हो। जो सच्चाई है, जो असलियत है, वह देख सकते हो, दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हो। दिव्य दृष्टि के बिना कोई और रास्ता मार्ग नहीं है प्रभु को जानने का, ब्रह्म को जानने का, माया प्रकृति को जानने का, पाताल से लेकर आकाश तक जानने का, दसों दिशाओं से आर पार जानने का जो विवेक है, ज्ञान है, वो दिव्य दृष्टि से ही होता है। और आजकल जो मानव होते हैं, मानव इस प्रकार से होते हैं जैसे देखो ये पेड़ है, पेड़ में क्या लगा हुआ है, क्या इसको कहते हैं, वो फल लगा हुआ छोटा छोटा, इसको क्या कहते हैं, उस फल में कीड़ा होता है, देख लो नीचे गिरा हुआ है, उसमें कीड़ा होगा। हाँ होता है। तो हम सब मानव जो है ना, वही कीड़ा के भांति हैं। अब उस कीड़ा जब तक वो नीचे गिर गया तो कीड़ा उसमें से फट के निकल गया, बाहर आया तो लगा वो इतना बड़ा संसार है। और जब वो पेड़ में लटका हुआ था ना, उसमें पेड़ में लटका हुआ जो है ना छोटे छोटे, उसमें भी कीड़ा है। अब कीड़ा है तो उसको वही संसार दिख रहा है, उसमें जो कीड़ा है उसको संसार वो इतने दिख रहा है, उसी को संसार समझ रहा है। उसी प्रकार से जब तक दिव्य दृष्टि नहीं होता है, जब तक इसमें जो फल में जो कीड़ा है, उस फल के अंदर ही संसार समझता है, दिखता है। दूसरी बात है कि कुआं होता है, कुआं में जो मेढक होता है उसी को संसार समझता है। जब बाढ़ आती है, वर्षा होती है तो पानी भर जाता है, तो नीचे वाले जो कुआं वाला मेढक ऊपर आता है
तब समझता है कि हो इतना बड़ा संसार है। जब तालाब में, पोखर में आता है, नदियों में जाता है, खेतों में जाता है, पानी जब चल छल हो जाता है तो मेढक कुआं का निकल के मेढक जब बाहर घूमता है, पानी देखता है तो लगता है ओ इतना दूर संसार है। तो उसी प्रकार से हम सब मानव हैं। तो मानव एक कीड़ा जो है ना, कीड़े के भांति संसार यही देख रहा है, कीड़ा के भांति हम लोग जी रहे हैं और यही संसार है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दिव्य दृष्टि होती है जो अंदर आँख होती है, दिव्य दृष्टि से अंदर देखा जाता है और स्थूल आँखों से एक दृष्टि से बाहर देखा जाता है। तो बाहर तो एक ऐसा है जो एक संसार दिखता है, उसका भी पूरी क्षेत्रफल पता नहीं चलता है कि बाहर संसार क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दिव्य दृष्टि से ही सत्य को अनुभव कर सकता है, परख कर सकता है, देख सकता है। और जब तक दिव्य दृष्टि नहीं होगा, जब तक आँखों से सत्य दिखाई नहीं देगा, जो हम लोग आँखों से देख रहे हैं वो पहले बता चुका हूँ कि आँख से देखा हुआ जो चीज़ है, इस आँखों से देखा हुआ, इस कानों से सुना हुआ, इस जिह्वा से स्वाद लिया हुआ, इस रूप रस गंध स्पर्श तन्मात्रा से जो हम लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, मन बुद्धि से जो हम लोग सोच रहे हैं, मानव वो सब सत्य नहीं सोच रहा है, सत्य नहीं देख रहा है, सत्य नहीं समझ रहा है। क्योंकि सत्य इतना विराट है, सत्य इतना विशाल है और इतनी गंभीर है, इतनी गहराई है और इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इतनी विराट से विराट है। उसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। और यह मन से भी हम अनुभव नहीं कर सकते, यह बुद्धि से भी हम विचार नहीं कर सकते। मन बुद्धि जो हमारे है, और मन बुद्धि और आँख नेत्र है, ये सब काम नहीं करता सत्य को समझने में। ये सब असत्य रूपी संसार को ही देखता है और इस मन बुद्धि से और आँखों से देखना चाहता है, सत्य को समझना चाहता है, सत्य को। जज वकील सत्य खोजता है, सच्चाई क्या है, हर लोग सच्चाई खोजता है। अरे सच्चाई तो यहाँ है ही नहीं, ये तो झूठ का संसार है, यहाँ सच्चाई कहाँ मिलेगा। सत्य तो आत्मा में है, आत्मा दिव्य दृष्टि से देखा जाता है, वो दिव्य दृष्टि नहीं है और वो आत्मा के अंदर आपका प्रवेश नहीं है, तो फिर सत्य कहाँ देख पाओगे। तो इसीलिए हम लोग सत्य नहीं देख पाते हैं, सत्य नहीं समझ पाते हैं, सत्य अनुभव नहीं कर पाते हैं। यही संसार में जो असत्य रूपी संसार है, इसी में जीवन यापन किया, इसी में तालमेल किया, इसी में जितना मन बुद्धि से हुआ उतना विचार किया और उतने में ही हम लोग सत्य ढूंढना चाहते हैं, सत्य देखना चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग को सत्य से अवगत नहीं हो रहे हैं। तो सत्य क्या है, यह आज विषय में दिव्य दृष्टि पर विचार गहराई से डालूँ। पहली प्रसंग मैं ले रहा हूँ काकभूषुंडी जी से। श्री रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी को दिव्य दृष्टि था। जब महाभारत युद्ध चल रहा था तो इस महाभारत युद्ध में भी संजय को वेद व्यास जी ने संजय को भी दिव्य दृष्टि प्रदान किया था। सत्यवचन है। तो वो भी दिव्य दृष्टि से देख रहा था, धृतराष्ट्र के सामने रह करके भी वो युद्ध स्थल को देख रहा था। दूसरी एक बर्बरी को भी दिव्य दृष्टि था। हाँ, बर्बरी जो बर्बरी का आया था, भगवान से युद्ध कर रहा था। भगवान ने कहा कि अच्छा तुम तो चल रहे हो युद्ध देखने के लिए, तुम किसके पक्ष में युद्ध करोगे। कहा ये मैं नहीं जानता, जिसका पलड़ा मैं भारी देखूंगा उसके तरफ से मैं हो जाऊंगा। कहा अरे ऐसे किसे होगा, तुम धर्म का पक्ष नहीं जानते। कहा कि नहीं, ये सब से मुझे मतलब नहीं है, धर्म क्या है धर्म क्या। अरे जिसका पलड़ा भारी पड़ेगा, जो दबते जाएगा, बेचारा पिछड़ा जाएगा, जो दबता जाएगा, उसको मैं उठाने का काम करूंगा, उसको बचाने का काम करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये तो
दाल में काला है बनने नहीं देगा, ये युद्ध जीतने नहीं देगा पांडव को, क्योंकि अंत में तो पांडव का विजय होना है। अरे पांडव का विजय होने नहीं देगा, ये तो दुर्योधन के पक्ष ले लेगा तो पांडव को हरा देगा। तो इससे युद्ध में जाने से पहले इधर ही इसको फाइनल करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पास कौन से अस्त्र शस्त्र है जो तुम एक बाण में भी महाभारत को जीत सकते हो। कहा मेरे पास एक बाण है। वैसे कथा में विशेष नहीं वर्णन करना चाहूँगा, प्रसंग कुछ और है, दिव्य दृष्टि का प्रसंग है तो कथा बढ़ रहा है आगे। तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम एक पीपल का पेड़ है, एक बाण से तुम सारे पत्ते में छेद करके दिखा दो तो मैं जानूंगा कि तुम महाभारत में एक बाण से सभी को विध्वंस कर सकते हो। उन्होंने करके दिखाया, एक पत्ते अपने पैर के तलवे में दाब लिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा उनकी दिव्य शक्ति क्या है, तो उन्होंने तो ऐसा किया कि सारे पत्ते में छेद करके और उस पत्ते में भी छेद कर दिया जो पत्ते उनके चरण के से दबे हुए थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अरे इस पत्ते में भी छेद कर दिया, तो वास्तव में जो भी कहीं भी हो, छुपा हो, दिखा पड़ रहा हो, चाहे जहाँ कहीं हो, सबको मार सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको जाने से विवश कर दिया। कहा युद्ध करना पड़ेगा, तुमको हम जाने नहीं देंगे, तुम तो अधर्म पक्ष के हो जाओगे, अधर्म पक्ष से भारी पड़ जाओगे तो फिर धर्म का विजय होने नहीं दोगे। तुम तो धर्म अधर्म का परिभाषा नहीं जानते हो, तुम तो अपना बल दिखाना चाहते हो, जिसको तरफ मतलब तुम ये भी फाइनल नहीं कर रहे हो किसी तरफ तुम युद्ध करोगे, तो तुम तो भाई दुविधा वाली बात कर रहे हो, इसीलिए तुम वहाँ नहीं जा सकते। कहा कि मैं जाऊँगा। तो बात क्या था, उसको हिडिंबा माता ने समझा दिया था कि प्रभु दर्शन दो कारण से हो सकता है, एक तो प्रभु को भाव भजन से प्रकट कर, या तो फिर उनके साथ युद्ध करके जीत लो, युद्ध में उनके साथ मारे जाओ, तो उनके हाथों मारे जाओगे तो फिर वही जाओगे गति को। तो हिडिंबा ने बताया, तो कहा कि बर्बरीक ने कहा ये माता ये तो कम नहीं होता है, हम तो राक्षस हैं, राक्षस से भक्ति कैसे होगा, प्रेम भजन कैसे होगा, तो हम युद्ध करके हार जाएंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे तो प्राप्त होगा ना। बस यही उद्देश्य, यही लक्ष्य था बर्बरीक को, इसीलिए वो इसी लक्ष्य आ रहा था। और भगवान इस लक्ष्य आ रहे थे, तो भगवान को अंत में उनको मारना पड़ा। तो मारा तो सुदर्शन से कट तो गया गला, लेकिन बर्बरीक ने कहा कि एक इच्छा मेरा है। कहा क्या, तो युद्ध बिना देखे हम लौट जाएं, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं ये महाभारत युद्ध देख लूँ। कहा कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारा प्राण जीवित रहेगा। तो बर्बरीक देख रहा था। तो उसी प्रकार से दिव्य दृष्टि की बात कर रहा हूँ। दिव्य दृष्टि होता क्या है, तो दिव्य दृष्टि काकभूषुंडी जी को था। काकभूषुंडी जी को कब था, प्रभु श्री राम जी की कृपा से मिला था। वो कब, जब भगवान श्री राम अपने आंगन में अपने परछाई को देख करके ठुमक करके नाच रहे थे। अपनी परछाई को देख करके ठुमक करके नाच रहे थे। उम्र उनकी 3-4 वर्ष का था। तो 3-4 वर्ष के बच्चे अपने परछाई को देख करके ठुमक करके नाच रहे थे। और काकभूषुंडी जी कौआ तो था, वो प्रभु को दर्शन के लिए और प्रभु के चरण चूमने के लिए फुदक के जाया करते थे। तो भगवान पकड़ने के लिए आ जाते थे। तो कौआ बेचारा कौआ है ना, तो वो तो डरता था कहीं ना हमको पकड़ न ले। तो पकड़ लेगा तो भाई बच्चा आदमी है ना भाई, मानव है ना भाई, वो कौआ है, तो बेचारा वो पकड़ लेगा तो अपना जान बचाने के लिए फिर बाहर फिर के बाहर जाया करते थे, दूर भाग जाते थे। तो जब काकभूषुंडी जी दूर भाग जाते थे तो भगवान श्री राम जी रोने लग जाते थे, ऐसे हाँ करके रोने लग जाते थे। फिर काकभूषुंडी जी फिर वो ऐसा करते थे, फिर दूर भाग जाते थे। फिर पुआ दिखाते थे तो पुआ बहुत पसंद होता कौआ का। तो काकभूषुंडी जी का पुआ पसंद पता था, पुआ के लोग से फिर फुदक के आना शुरू किया। तो ऐसे में फिर वो पकड़ने के लिए जब बाहर किए ना, तो काकभूषुंडी को लगा
ये प्रभु तो नहीं हो सकते, ये इस तरह से अपने परछाई को लेकर नाच रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको भाई कैसे ये प्रभु कैसे ये हो सकते हैं। अंधविश्वास हो गया। तो प्रभु ने क्या लीला किया कि दिव्य दृष्टि प्रदान उनको करने का प्रयास किया। तो क्या किया, प्रभु का लीला हुई कि हाथ बढ़ाए प्रभु ने पकड़ने के लिए। कौवा ने भागना चाहा तो कौवा भागते चला, हाथ उनको बढ़ते चला गया। राम जी वही हैं और हाथ उनको बढ़ रहा है। अब वो भागा दूर देख रहा कि उनको हाथ बढ़ता जा रहा, तो वो और भागा, उड़ गया तो फिर देख रहा पीछे पीछे उनको हाथ जा रहा। अब तो व्याकुल हो गया, कह रहे भाभी ये तो एक बहुत बड़ा हाथ इनको है, वास्तव में हम समझ रहे तो नहीं है, ये तो बयाबी है, ये तो बहुत बड़ा इनको पावर शक्ति है। अब वो डर के मारे है जो काकुशुनी जी स्पीड से अपना रूप दिखा करके अपना बल से भागना शुरू कर दिया। भागते भागते वो ब्रह्मलोक तक गए। ब्रह्मलोक तक गए तो ब्रह्मलोक में पहुँचे तो क्या देखते हैं कि 2 अंगुल बच रहा है, भगवान श्री राम का हाथ वहाँ भी पहुँचा हुआ है। अब वहाँ से भी फिर ब्रह्मलोक से भागा और फिर वहाँ से अब सोचा कि अभी ब्रह्मलोक में आ सकता तो कहीं भी जा सकते हैं, अरे बाप रे तो वास्तव में हम आज पकड़ा जाएंगे। फिर अपना पूरा बल लगा कर भागना शुरू किया। अब काकुशुनी जी कह रहे हैं कि मैं भागते भागते दूसरा ब्रह्मांड में चला गया। तो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाते जाते मुझे 100 बरस लग जाता था। तो वैसे मैंने असंख्य ब्रह्मांड ले गया और हर जगह जाता था तो हमारे पीछे उनका हाथ पीछे रहता था, तो मैं भागता था। और वैसे भागते भागते कहते हैं कि मैंने इतने ब्रह्मांड गया कि मतलब कि कल्पों वर्षों तक घूमता रहा ब्रह्मांड में, कल्पों वर्षों तक, 1 कल्प वर्ष तक। 1 कल्प वर्ष मतलब कितना होता है? 1 कल्प वर्ष का मतलब बहुत दिन होता है। 1 कल्प वर्ष का मतलब होता है ये जो मवंतर है ना, ये 14 होते हैं ना, वो 14 बीत जाते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर मतलब 100। कहने का मतलब है कि 1 कल्प जो होते हैं, 1 कल्प की बात नहीं है, अनंत ब्रह्मांड उन्होंने बताया। ब्रह्मा का 1 दिन 1 रात का 1 कल्प ऐसे कहा जाता है, लेकिन ये इतनी नहीं। कहते हैं कि असंख्य ब्रह्मांड में मैंने गया भ्रमण करते करते, तो पर भी मतलब कि हमारे पीछे भगवान का हाथ आता ही देखा। तो मैंने आप सोचा कि अब मैं पकड़ा दूंगा, अब कहाँ जाऊँगा, अब कितना दूर भागूंगा। इसीलिए वो आँख मूंद लिए। आँख मूंद लिए तो फिर देखता है कि आँख खोलते हैं तो देखता है कि फिर अयोध्या पहुँच गए, कहाँ पर जहाँ पर खेल रहे थे भगवान श्री राम के साथ में। और फिर पहुँच गए तो फिर आश्चर्यचकित हुआ, क्या ये क्या हो गया। आइए उसके बाद फिर प्रभु फिर अपना लीला करने लगे, फिर रोने लगे, धोने लगे, इस तरह से ऐसे कर कर रोने लगे। आइए बात कितने देर में हुआ? 2 घड़ी में। कितना समय में? 2 घड़ी में 1 कल्प वर्ष उन्होंने बिता दिया। और अनंत ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड भ्रमण करते। तो 2 घड़ी में 1 कल्प वर्ष कैसे बिताए? दिव्य दृष्टि से। अब उन्होंने कहा कि जितने जितने ब्रह्मांड में गया तो 1 ब्रह्मांड में तो ये देखा, 1 ब्रह्मांड में जा तो आप भी देख रहे हो क्या क्या है, 84 लाख योनि है, कैसे कैसे है जो, तो आप भी देख रहे हो ना। तो ऐसे कह रहे हैं कि जितने ब्रह्मांड में गया सभी ब्रह्मांड में ऐसे जीव देखा। वहाँ भी इसी प्रकार से नाग देखा, किन्नर देखा, सूर देखा, असुर देखा, हर वस्तु प्राणी देखा, देवता देखा, देवी देखा, सब प्रकार के मतलब भिन्नता रूप से दिखा, भिन्न भिन्न देखा, लेकिन सब में देवी देवता देखा, सब में राक्षस देखा, नाग देखा, किन्नर देखा, सब कुछ देखा। तो सब में भरत शत्रुघ्न भी देखा, दशरथ भी देखा, तो सब में सब प्रकार के देखा। लेकिन सब प्रकार में राम जी केवल वही थे, राम जी को बदलते नहीं देखा। सबको रूप बदलते देखा लेकिन राम जी का रूप बदलते नहीं देखा। और कल्पों वर्ष में बीत गया 1 ही 2 घड़ी में। तो 2 घड़ी में दिव्य दृष्टि से ही तो पधार गए ना, उतना देख पाए ना। अब दिव्य दृष्टि कैसा होता जो जान लो, एक नुस्खा मैंने बताया दिव्य दृष्टि का। अब मैं आप श्रीमद् भागवत गीता का दृष्टि बताता हूँ, दिव्य दृष्टि जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रदान किया था। तो अर्जुन को जो प्रदान किया था तो ये दूसरी दिव्य दृष्टि था।
वो क्या था? दिव्य दृष्टि दो होता है क्या? दो नहीं होता है। वो दिव्य दृष्टि का स्वरूप था, दूसरे रूप से दिखाया। वो क्या दिखाया? वो सत्य दिखाया। कहा कि देखो अर्जुन, ये जितने ग्रह नक्षत्र तारे हैं उसे कोई मानव नहीं था। इसीलिए मानव लोग एक जैसे इसमें फल में कीड़ा है ना, उसी के भांति उसको माना जाएगा। एक संसार में है ना, तो उसी तरह से एक फल में है वो। अब एक संसार में रह करके अब तारे छोटे छोटे देख रहे हैं ना, तो समझ जाए कि वो कीड़ा फल में है। अब इससे कौन निकल गया बाहर? अब ये सारे तारे का आप क्षेत्रफल अपने हिसाब में लगाओ। अब ये पृथ्वी से हजारों गुना बड़ी एक ग्रह नक्षत्र तारे हैं। अब इतने ग्रह नक्षत्र 4 खरब नक्षत्र हैं, 4 खरब तारे हैं। अब एक एक है जो 1000 गुनी बड़ी बड़ी है, पृथ्वी से 1000 गुनी बड़ी एक तारे हुआ। तो अब बताओ कि अब इसका हिसाब लग पाया? नहीं। किसी से लग पाया? नहीं। तो दिव्य दृष्टि कैसे होगा? सच्चाई है जो नहीं देख रहे हो। अब बताओ, यहाँ दिव्य दृष्टि का एकदम साक्षात वर्णन कर रहे हैं, तो आपके सामने, आंखों के सामने है। कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई कथा नहीं है। आँख से दूर भी आपको नहीं है, आपके जीव से भी दूर नहीं है, आपके आँख से भी दूर नहीं है, आपको सामने है। इतने ग्रह नक्षत्र तारे, इतने तारे दिखाई दे रहा है। अब मैं यही कह रहा हूँ कि इतना तारे तो दूर गया, आप 1000 तारे का भी अपना क्षेत्रफल का हिसाब बताओ मुझे, मैं लिखता हूँ कितना हुआ। एक पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है ना? अब इसमें 250 देशों से भी ज़्यादा देश है ना। अब इतना तो पृथ्वी है, उसके 10 हिस्सा जल है। ऐसे तो 3 हिस्सा जल बताया गया है, लेकिन मिला के पृथ्वी से 10 गुना ज़्यादा जल होता है। जल से 10 गुना ज़्यादा अग्नि होती है, अग्नि से 10 गुना ज़्यादा हवा होती है, हवा से 10 गुना ज़्यादा आकाश होता है, आकाश से भी अनंत गुना ज़्यादा माया होती है। ये इसका विस्तार है। तो अब ये समझो, उसको तो छोड़ दो, उसको भी जानोगे तो दिव्य दृष्टि इसी प्रकार से भी होगा। तो अब दिव्य दृष्टि अनेक प्रकार से देखा जाता है। अब यहाँ दिव्य दृष्टि मैं आपको दिखा रहा हूँ जो सत्य है, आपको आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। वो दिव्य दृष्टि तो होता है ना, जो अंदर जाने पर दिव्य दृष्टि प्रदान होता है। और ये जो दिव्य दृष्टि बता रहा हूँ ना, जो सबके आँखों में है, उसका हिसाब नहीं हो रहा। क्यों हिसाब नहीं हो रहा? अज्ञान के कारण। क्यों हिसाब नहीं हो रहा है? अज्ञान के कारण, माया के कारण, विकार के कारण, विषय के कारण। तुम देख भी रहे हो, तुम्हारी आंखें देख भी रही है, और फिर भी तुम इससे हिसाब नहीं हो रहा है, आज तक नहीं हो पाया। इसलिए अगर हो जाएगा हिसाब एक दिन कि इतनी 1000 तारे हैं, 1000 गुना बड़ा एक तारे है, तो 2 तारे का कितना क्षेत्रफल, फिर 3 तारे का कितना, फिर 100 में कितना, तो 100 में कितना, तो उसका हिसाब दिमाग में लग रहा है, माइंड में आ रहा है, उसका लगभग में महसूस कर रहे हो, वहाँ तक विवेक जा रहा है, तो इतना हजारों तक जाते जाते ना तुम्हारे तो ब्रह्म हो जाओगे, है ना। और ये तो असंख्य है, ये तो हजारों में ब्रह्म आ जाओगे। और जब करो 4 खरब ब्रह्मांड है, अब 4 खरब ब्रह्मांड हुआ, इसको शक लग जाए तो ठीक है, एक आकाश में हुआ। अब ऐसे भी अनंत आकाश है, आप वहाँ चलो, आप कहाँ चले जाओगे? कौन सी दृष्टि में चले जाओगे? यही दिव्य दृष्टि पार नहीं पा रहे हो। और उस दिव्य दृष्टि जिसमें असंख्य आकाश है, अब आकाशों करोड़ों हो जाएगा, तो अब उससे करोड़ गुना करो। क्या हिसाब दिमाग में लगता है, माइंड में आता है, कंप्यूटर में कर सकता है? नहीं ना। तो ये जो ब्रह्म शिव कहते हैं, जो सबसे ब्रह्मांड सबसे बड़ा को ब्रह्म कहते हैं, ये हुआ सबसे विस्तार। वो विस्तार क्या है? आपकी आंखों के प्रकाश से तो है, आपकी आंखों के प्रकाश वहाँ तक पहुँच रही है ना। कितने तारे दिखाई देता है 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में आपकी आंखों से प्रकाश निकल रही है और वहाँ तक पहुँच रही है। क्या आश्चर्य किया? कभी जान पाया इसको? कभी समझ पाया इसको कि हमारे प्रकाश 1 सेकंड में वहाँ तक कैसे पहुँचता है? नहीं।
नहीं, ये प्रकाश कहाँ से निकला, ये भी नहीं। अरे निकल रहा है, तुमसे साथ है, तुम साक्षी हो उसको, तो भी नहीं जान रहे हो और तुम कह रहे हो दिव्य दृष्टि दिखाओ। अरे देख रहे हो भैया, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, हिसाब ही नहीं लग रहा, दिखाई नहीं दे रहा है। तो सत्य है जो दिखाई नहीं दे रहा है, और सत्य में तुम्हें असत्य दिखाई दे रहा है। तो असत्य क्यों दिखाई दे रहा, ये माया के कारण, ये भ्रम के कारण, अविद्या के कारण, ये माया के जादू के कारण, माया के कल्पित के कारण। ये सब संसार क्या है, अंत ज्ञान समझोगे तो अंत ज्ञान में आएगा सारा संसार कल्पित है। जिसको सत्य समझ रहे हो ना, जो कल्पित है, और जो कल्पित है और जो सत्य है ना, उसको समझ नहीं रहे। और जिसको समझ रहे हो जो कल्पित है, अब यहाँ की संसार, सपना की संसार अलग हो जाएगा। तो सपना के संसार में भी अनुभव कर सकते हो। सब जितना बनता है सपना में संसार, सब आपके जीव में ही बनता है, इधर नहीं होता। सपना के संसार बाहर नहीं रहता है, वो सब क्या आपके अंदर जीव में रहता है, जीव में बनता है, जीव में समा जाता है, जीव में समाप्त हो जाता है। तो ये सब जीव का जो लीलाएं है ना, उसको देखो थोड़ा सा कि जीव क्या है, जीव में ऐसा क्यों लीला होता है, इस जीवात्मा में ऐसा लीला क्यों होता है, अनुभव करो। तो अंदर नहीं देख रहे, अंदर नहीं देख रहे तो कैसे काम चलेगा। और तुम बाहर देख रहे हो, और सब कुछ बुद्धि से देख रहे हो, सब कुछ मात्रा से देख रहे हो, अपनी सच्चाई को छुपा करके और एक क्षेत्र में देख रहे हो। अब मानव छोड़ करके दूसरा जीव को भी नहीं देख रहे हो। देख रहे हो चींटी पीटी का क्या हाल है, कभी अनुभव किए हो? दूसरे पक्षी का क्या हाल है, समाचार अनुभव किए हो? उसका वातावरण कैसा होता होगा, अनुभव किए हो? नहीं किए हो। लेकिन साधु संत सभी योनियों का समाचार देखते हैं, अनुभव करते हैं। उनके एक मानव पर ध्यान नहीं होता है, उनके सब जीवों पर ध्यान होता है। परमात्मा के बनाए हुए जितने भी जीव है ना, परमात्मा का ध्यान तो सभी जीवों पर रहता है ना, बनाए हैं तो। ऐसे तो नहीं कि उजल हो जाएगा, प्राण टूट भी जाएगा ना, तो भी प्राण जहाँ जाएगा ना, जब तक प्राण कोई जीव में नहीं जाएगा, प्राण तो टूटता है तो हवा रूप में टूटता है ना, निकलता है। तो जब तक वो प्राण वायु निकलता है तब तक वो साक्षी कौन रहेगा? अब साक्षी कौन रहेगा? प्राण दूसरा शरीर में जाएगा तो ना कोई साक्षी दिखेगा, लेकिन बीच में साक्षी कौन रहेगा? तो परमात्मा। तो परमात्मा निराकार भी है, साकार भी है, तब न साक्षी रहेगा। निराकार के भी साक्षी, साकार के भी साक्षी, और कारण सही के भी साक्षी। कारण सही का मतलब क्या हुआ? कारण सही का मतलब कल मैं समझा था कि कारण सही का मतलब ये होता है कि जो भी नहीं जानते हैं वो अज्ञान होता है, जो कारण सही है। जैसे कहने का मतलब बहुत से ज्ञान है, जैसे हर घर में क्या क्या बन रहा है नहीं जानते। काशी सबके घर में क्या बन रहा है आप जानते जान रहे हो? नहीं, आपके लिए ज्ञान हुआ ना। हमारे पास शब्दों का ज्ञान है, मान लीजिए कि हमारे शब्दों का ज्ञान है, आत्मज्ञान है, तत्व ज्ञान है, लेकिन ये अब है जो खाना बनाने का तो ज्ञान नहीं है हमारे पास। अब कोई कहे कि पकवान बना दो, पकवान बनाने का तो ज्ञान नहीं है हमारे पास। क्या है कंप्यूटर बना दो, कंप्यूटर बनाने का तो ज्ञान नहीं है। कंप्यूटर चला दो, कंप्यूटर चलाने का मुझे भी ज्ञान तो नहीं है। तो हम भी अज्ञान है ना, है कि नहीं? हर विषय में हर कोई ज्ञानी नहीं होता, जो जिस विषय में अज्ञान होता है उसी को कहते हैं कारण सही। एक परमात्मा ही है जिसमें कारण सही नहीं है, वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है और जागरूक है। तो इस प्रकार से मैंने दिव्य दृष्टि के विषय में समझा रहा हूँ कि दिव्य दृष्टि यही है कि तुम अपना असली स्वरूप को, आत्मा को जान जाओगे, अंदर प्रवेश कर पाओगे, तो दिव्य दृष्टि में अपने को यह सुख प्राप्त करोगे, यह आनंद प्राप्त करोगे। उसमें आत्मा के अंदर प्रवेश कर जाओगे, उसमें कोई भी विकार विषय नहीं रहेगा, उसमें कोई भी माया नहीं रहेगा, उसमें कोई भी प्रतिबिंब ये झूठ दंगा फसाद का नहीं रहेगा, वहाँ कोई दुख कष्ट नहीं रहेगा, वहाँ कोई दर्द नहीं रहेगा, वहाँ कोई पीड़ा नहीं रहेगा, वहाँ कोई अंधविश्वास नहीं रहेगा, वहाँ ये सब है। और हमारे संसार में जो कह रहे हैं जो सब है, दंगा फसाद भी है, वाद विवाद भी है ना, दुख कष्ट भी है, संकट भी है, सब भरा पड़ा है ना। तो ऐसा क्यों है?
ऐसा इसलिए है प्रभु कि हम लोग केवल बाहर संसार में हैं और नकली आंखों से देखते हैं, अपने मन बुद्धि से सोचते हैं। इसीलिए आत्मा में आप उतर के नहीं देखते हो। आत्मा में उतर के देखो तो आपका दशा बदल जाएगा, आपकी दुनिया बदल जाएगा, आपको दृष्टि बदल जाएगा, आपको सृष्टि बदल जाएगा, आपका आनंद बदल जाएगा, आपको दुख कष्ट संकट सब समाप्त हो जाएगा। सब के सारे समस्या समाधान कहाँ होगा? आत्मा में। जब तक आत्मा में रहोगे तब तक समस्या समाधान, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है तो तुम आनंद रूप हो जाओगे, आत्मा सुख स्वरूप है तो तुम सुख स्वरूप हो जाओगे। फिर दुखी क्यों हो रहे हो? इसलिए कि हम आत्मा में नहीं है, तो दुखी इसीलिए। तो दोष किसका है? हमारा। आत्मा हमारा है, हमारा आत्मा सुख स्वरूप है ना। आत्मा में दुख होता ही नहीं है, और वो आत्मा हमारे पास है, और फिर भी मुझे दुख है। क्यों? अरे मैं आत्मा में ना होकर के मैं बाहर हूँ, दुनिया में हूँ, मन में बुद्धि में हूँ, इसीलिए दुख है। मन बुद्धि में तो दुख होता ही है। दुख से ही तो मन बुद्धि का जन्म हुआ है, दुख में ही तो मन बुद्धि का खजाना है। तो मन बुद्धि में हम जाएंगे, अग्नि में जाएंगे तो जलेंगे कि नहीं? हमारा काम क्या है? अग्नि है और यहाँ जल है। अब मैं भी देख रहा हूँ कि जल यहाँ है, तो हम अग्नि से बचना चाहते हैं, हम जल में जाएंगे, जल में हमारे सुरक्षित है, तो हम अग्नि में जाए तो नहीं जलेंगे कैसे? उसी प्रकार से हम मन बुद्धि में रहेंगे तो जलेंगे। हम लोग संसार में रहेंगे तो मरेंगे, जलेंगे, दुख दर्द फसाद होगा। आत्मा में रहने पर नहीं होगा। तुम आत्मा में रहना जीना सीख जाओ। आत्मा कहाँ है? तुम्हारे अंदर ही है। आत्मा कहाँ है? मन बुद्धि को बांध दो, मन बुद्धि को बांध दो खुट्टा में, अब या रूम में बंद कर दो, ताला लगा दो, मन बुद्धि को बैठा दो। अरे तुम्हारे चक्कर में हम जीवन भर बर्बाद हो गया है। और जो भी बर्बादी है ना, सब मन बुद्धि से बर्बादी है। जो भी बर्बादी हो रहा है ना, सब मन बुद्धि से बर्बादी है। जो भी मक्खी मच्छर की तरह सब मानव है ना, मन बुद्धि के कारण। मन बुद्धि के कारण मक्खी मच्छर बना हुआ, मक्खी मच्छर के समय दुख कष्ट चाह रहा है। आत्मा में प्रवेश कर जाओ, यही रास्ता है। आत्मा क्या है? आत्मा ज्ञान स्वरूप है, पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान खोज रहे हो, कब खोज रहे हो? क्यों खोज रहे हो? तुम मन बुद्धि में हो इसलिए खोज रहे हो, तुम संसार में हो इसलिए खोज रहे हो, तुम अपने जगह पर नहीं हो। तुम्हारा जगह आत्मा में है, आत्मा तुम्हारे पास है, और उसमें तुम नहीं हो। वो कौन है? कहाँ है? किस स्थान पर है? वो दृष्टा हो। तुम्हारा ये भी स्थान भी बता देते, तुम्हारे में कहाँ है ये आत्मा, कहाँ है? तो मैं भी ये स्थान भी बता रहा हूँ। तुम दृष्टा हो, दृश्य नहीं हो, तुम साक्षी हो। हमें दुख होता है जो तुम नहीं हो। अरे आत्मा में दुख नहीं होता है, दुख हो रहा है तुम्हारा मन बुद्धि का। अरे हमारे कष्ट हो रहा है, कष्ट क्यों हो रहा है? कष्ट तुम्हारा कष्ट नहीं हो रहा है, तुम्हारा आत्मा कष्ट नहीं हो रहा है, तुम्हारा मन बुद्धि को कष्ट हो रहा है। सूक्ष्म शरीर को कहने का मतलब, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर को कष्ट हो रहा है, और तुम्हारा सूक्ष्म शरीर से आत्मा अलग है। तो दुख हो रहा है सब सूक्ष्म शरीर का, समस्या खड़ी है सब दुख सूक्ष्म शरीर का, दंगा फसाद हो रहा है सब सूक्ष्म शरीर में। और तुम सूक्ष्म शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम आत्मा में रहो ना, तुम सूक्ष्म शरीर में क्यों मरते हो? तुम सूक्ष्म शरीर में रह के क्यों परेशान होते हो? तुम सूक्ष्म शरीर में रह के तुम्हारे सत्य को खोजने से क्या सत्य मिल जाएगा? सत्य तो आत्मा में है, तुम आत्मा में जाओ। तो मन बुद्धि में रहोगे, सूक्ष्म शरीर में रहोगे। 17 प्रकार के सूक्ष्म शरीर होता है, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 अंतःकरण है ना, इसको फंसाने वाला है सूक्ष्म शरीर को। तो ये सूक्ष्म शरीर ये इसमें सब कुछ कर रहा है। तो सही बेचारा क्या करेगा? तो सही तो बेचारा हर बार का लुथ रहा, ये 25 तत्वों से बनी है, ये तो हर ऐसे ही खरा पड़ा रहता है बेचारा, ये क्या करेगा? इसमें जो सूक्ष्म शरीर है ना, वही है जो सब काम करवा रहा है, बदनाम करवा रहा है इसको। तो बदनामी सब सूक्ष्म शरीर से हो रहा है। सुधारना भी तुम्हें कैसे होगा? सूक्ष्म शरीर से सुधर नहीं सकते। सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म शरीर को बदनामी होना हो सकता है, सूक्ष्म शरीर में बर्बादी होना हो सकता है, सूक्ष्म शरीर में कष्ट होगा, दुख होगा, सुख इसमें नहीं होगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में शक्ति नहीं है, पावर नहीं है सुख होने का। इसमें मन बुद्धि का विषय चलता है, मन बुद्धि का झगड़ा दिन रात होता रहता है, मन बुद्धि का झगड़ा आपको जीवन भर होते रहता है, और इस झगड़ा में आत्मा शांत रहती है। इस झगड़ा पर विजय आपको नहीं हो पाता है, इसीलिए आपकी आत्मा का दर्शन नहीं हो पाया, आत्मा का अनुभव नहीं हो पाया, आत्मा का अंदाज नहीं मिल पाया, आत्मा का धन नहीं मिल पाया। जिसका आत्मा का धन मिल जाएगा ना, वो हो जाएगा धनवान, अचल धन संपत्ति मिल जाएगा।
आत्मा में है जी, आत्मा में जो तुम बाहर खोज रहे हो ना, हर जीव सुख खोजता है, शांति खोजता है, और वो है आपकी आत्मा में। और तुम हो मन बुद्धि में, संसार में खोज रहे हो, जहाँ खोज रहे हो जहाँ है ही नहीं, और है जहाँ खोज नहीं रहे हो। तो गलती किसकी है? अरे बाहर निकलने का गेट ही किला पर से बाहर इधर का निकलने का गेट है, तुम इधर चल जाओगे तो उधर जाओगे तो नीचे 1000 फीट नीचे गहरा है, 200-300 फीट गहरा है ना नीचे कम से कम, तुम मर जाओगे ना उधर जाओगे तो जिधर रास्ता है उधर ही जाओगे ना। तो ये आनंद है, सब कुछ है तेरे पास, सुख संपत्ति से भरा पड़ा है तेरे पास, आनंद से भरा पड़ा है, जो संसार आनंद नहीं दे सकता, जो संसार सुख नहीं दे सकता, जो संसार सौंदर्य नहीं दे सकता, जो संसार आपको वैभव नहीं दे सकता, जो सारा के वैभव सुख संपत्ति से भरा खजाना आपकी आत्मा में है, वो तुम्हारे मन बुद्धि से अलग है। तो मन बुद्धि से हट जाओ, मन बुद्धि को मार दो, बस हो गया सत्संग। मन बुद्धि को मार दिया तो हो गया सत्संग। अब मन बुद्धि को मार नहीं रहे हो ना, ये क्या है? ये क्या है? यही है जो माया का मैल है, माया का पाप है, माया का विषय है, जो हमें मन बुद्धि में काम चला रहे हैं। मन बुद्धि क्या है? माया का योद्धा है, माया का वो बल है। अब मन बुद्धि पर विजय प्राप्त हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आत्मा को नहीं जान रहे हैं। तो मन बुद्धि पर विजय प्राप्त नहीं होगा जब तक आत्मा को नहीं जान पाओगे। कहाँ ढूंढोगे? सारा संसार में माया ही माया है, कहाँ जाओगे? जाने का रास्ता अंदर है, मन बुद्धि को बांधना है, ताला लगा देना है। मन बुद्धि से हमें कोई मतलब नहीं है, मन बुद्धि तेरा दुश्मन है, आत्मा तेरा मित्र है। और जब आत्मा मित्र होगा ना तो मन बुद्धि भी आपका मित्र बन जाएगा। हाँ, बाहर होना माया में, इसीलिए मन बुद्धि तेरा शत्रु बना हुआ है। अब अंदर जाओगे तो तेरा मन बुद्धि भी आपका मित्र बनेगा। आप परमात्मा से दर्शन करोगे ना तो तेरा मन बुद्धि भी रहेगा साक्षी, और कहेगा मन बुद्धि का हाँ हाँ बढ़िया किया। ये अहंकार बन रहा था ना अंदर में, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण में अहंकार है ना, ये नम्रता बन जाएगा। मन ना मान सब मतलब कि अपने को मान जाएगा, क्योंकि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा में परमात्मा का स्वरूप है, वहाँ केवल आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। अनेक प्रकार के कलाकार है, अनेक प्रकार की विभूतियाँ हैं, अनंत प्रकार की शक्तियाँ हैं, अनंत प्रकार के वैभव है। और वहाँ आओ 31 नील वर्षों तक, 31 नील वर्षों तक उसी आवरण में रहने का मिलेगा। 31 नील वर्षों तक इतना आनंद, इतना सुख, इतना भरपूर, इतना 31 नील वर्षों तक। वो कहाँ है? कहाँ? बाहर नहीं है, आपके आत्मा के अंदर है। वो कब होगा? कब मिलेगा? मन बुद्धि को बांध दो, मार दो। मन बुद्धि में क्या है? मन बुद्धि माया के दूत है। मन बुद्धि मर गई तो फिर क्या रह जाएगा? मन बुद्धि मर जाएगा तो फिर देखिए, मन बुद्धि मारना नहीं कहते हैं, बांधना कहते हैं। हाँ, ये कहो। इसको मारो नहीं, इसको बांधो। मन बुद्धि को मालिक ना बनाओ, नौकर बना के रखो, नौकर बना के रखो। और सबका मन बुद्धि मालिक बना हुआ है, जो मन करता है वो करता है, जो बुद्धि सोचता है उसी पे विश्वास कर लेता है। तो नौकर उसको मालिक बना दिए ना, तो मालिक बना दिया तो वो तुम्हारे नरक में ले जा रहा है। मालिक बना दिया तो नरक में ले जा रहा है। मन बुद्धि नरक में लेके पदार्थ दिया, अशांति टेंशन कौन दे रहा है? तेरा मन ही तो दे रहा है, तेरा बुद्धि तो दे रहा है। इसको गुलाम बनाओ, इसको दास बनाओ कि हम जो कहेंगे जो तुमको करना पड़ेगा, तब ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अब इसको ज्ञान स्वरूप रहना पड़ेगा। आत्मा अनंत स्वरूप है, आत्मा निरवकार है, आत्मा अनजन्मा है, अपने को अमर महसूस करोगे। आत्मा निर्भय है, अपने को अभय महसूस करोगे। आत्मा में जो गुण है ना वो आपको दिखने लगेगा, प्रत्यक्ष होने लगेगा ना, तो धन हो जाओगे, कल्याण हो जाएगा, माया से मुक्त हो जाओगे, बंधन से मुक्त हो जाओगे, तेरी कालकंटा दूर हो जाएगा, तेरे दुख का संकट सब समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग अपना मन बुद्धि के अहंकार से
अब बाहर खोज रहे हैं, अपना चतुराई बाहर चल रहा है, तो चतुराई करते रहो। यहाँ देख रहे हो जितना चतुर एक पर एक चतुर आया, रावण चतुर आया वो भी गया, सहस्त्रार्जुन चतुर बन के आया वो भी गया, हिरण्यकशिपु बड़ा चतुर बना वो भी गया। अरे जो भी यहाँ चतुर बन रहा है सब तो जा रहा है मर मर के, तो तुम इससे ज़्यादा चतुर तो नहीं हो सकते, है ना। बड़ा बड़ा चतुर बन मर के सब जा रहा है मर रहा है, तो उससे बड़ा चतुर कौन हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि देखो यहाँ के जीवन है जो 50 वर्षों की जीवन है, 50 वर्ष से ऐसा समझो कि 1 सेकंड के बराबर है। 50 वर्ष जो जीवन है ना आपका 1 सेकंड के बराबर है, क्योंकि 50 वर्ष को जीवन को तुम जान करके भूल गया है ना, 1 सेकंड के बराबर भी नहीं है। 1 सेकंड तो मैंने कह दिया, आपका आयु उम्र जितना लंबा है उसके बराबर में 84 लाख योनि में सोचो ना भाई। अमर को तो छोड़ दो, अमर में तो अमर ही है, लेकिन मरने जन्मने वाला में भी आते हो ना इसको, तो फिर सूक्ष्म शरीर में आओ, ये मरने जन्मने वाला होता है, तो फिर 84 लाख योनि में जाओगे ना, तो 84 लाख योनि में जाओगे ना, तो इसको भोगते भोगते 84 लाख योनि को ना जितना समय लगेगा ना उसके बराबर में 100 वर्ष जो मानव तन का है ना 1 सेकंड के बराबर भी नहीं है। उसके बराबर मैं कह रहा हूँ, मरने जमने वाला उम्र के बारे में कह रहा हूँ, उसके बराबर भी मानव तन का जो उम्र है 1 सेकंड नहीं है। जितना में 84 लाख योनि में मक्खी में मच्छर में जानवर में कीटाणु में जो घूमते हो ना, ये कल्पों कल्प बरस तो बीतता है ना, जितना समय उतना समय के बराबर में उम्र आपका है। जीव तो मरता नहीं है, भटकता है, तो भटकते भटकते इतना दिन होता है, तब है जो मानव का 100 बरस इसके बराबर 1 सेकंड के बराबर नहीं है। अब 1 सेकंड में भी तुम क्या बनना चाहते हो? अरे 1 सेकंड में तुम बनना चाहते हो ना, तुमको 5 मिनट समय दिया जाता है, कहेगा कि जो तुम्हें भारत को मालिक बना देते हैं, अब 5 मिनट समय देते हैं, 5 मिनट के बाद फिर तेरे गला पर तलवार चल जाएगा, बोलो बनोगे? कौन बनाएगा? अरे 5 मिनट दिया जाता तो भी नहीं बनोगे। यहाँ 1 सेकंड के लिए तैयार हो, अब 1 सेकंड के समय में तैयार हो कि नहीं, तो 5 मिनट में क्यों तैयार नहीं हो? पहले बता दिया। तो इस प्रकार से यहाँ सच्चाई है। ये इस सच्चाई समझ में आ गया तो आपका भाग चमक गया, प्रभु कृपा हो गया, समझो कि आपको कई जन्मों का पुण्य होगा, इसीलिए समझ में आ गया होगा। अगर पुण्य नहीं रहेगा कई जन्मों की पाप से, है ना, कई जन्मों की पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर की ताप से भूख जुदा हो जाए, जैसे छप्पर पका के भोजन आपके पास रख ले आवे और रहे मलेरिया बुखार तो क्या अच्छा लगेगा? हटाओ इसको, सुगंध भी दुर्गंध लग रहा है, खाना तो दूर गया, है ना, दुर्गंध भी लगता है उसको, सुगंध नहीं लगता है, दुर्गंध लगता है। तो वैसे ही माया का मलेरिया बुखार है, तो माया का मलेरिया बुखार है, उसको ये आत्मा का जो छप्पर पकड़ के भोजन है सुबह सुबह है, उसको बड़ा अच्छा लगेगा, सुनने का मन करेगा, इसीलिए सुनना चाहता, इसीलिए लोग को मन नहीं होता, रुचि नहीं होता। ये मन बुद्धि को ये रोग है लगा हुआ है मलेरिया। तो आत्मा का व्यंजन है ना, आत्मा का सुख वैभव है ना, इसको नहीं विश्वास हो रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, नहीं अनुभव हो रहा है। और इसको मलेरिया का बुखार लगा हुआ है, इसको टीका नहीं जब तक पड़ेगा और स्वस्थ नहीं होगा जब तक ये छप्पर पकड़ के भोजन में टेस्ट कैसे आएगा? कैसे आएगा? तो उसी प्रकार से यहाँ मन वैराग नहीं होगा, गुरु का ज्ञान नहीं होगा, अद्वैत ज्ञान का प्रचार नहीं होगा। देखो एक बात और मैं बताता हूँ, आज हमारे भारत ऐसा क्यों होता जा रहा है? 1000 वर्ष पहले ऋषि मुनि महर्षि थे ना, अद्वैत ज्ञान का प्रचार था, वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषद का, गीता का बोलबाला था। तो उस समय ना अंग्रेज भी आया, मुगलों भी आया, बहुत क्षति किया भारत को, लेकिन हमारा वातावरण का साम्राज्य नहीं बिगाड़ सका, हमारे वातावरण का समाज नहीं बिगाड़ सका। हमारे वातावरण में अतिथि देवो भव रहा ही रहा, अतिथि देवो भव नहीं बिगाड़ पाया, न मुगल बिगाड़ पाया ना अंग्रेज बिगाड़ पाया। क्या नहीं बिगाड़ पाया? अतिथि देवो भव। आपको याद है, आपको भी याद होगा, 30 वर्ष पहले 40 वर्ष पहले अतिथि देवो भव था, आज हो गया अतिथि चोर भवा। चोर बाबा
सही बात है कि नहीं है? कोई अतिथि आ जाए तो आप रखने को तैयार नहीं। आधार कार्ड दिखाओ तो, पैन कार्ड दिखाओ तो, राशन कार्ड दिखाओ तो फिर भी विश्वास नहीं होगा कि कहीं नहीं ये भी ट्रू होगा, फॉल्स होगा, है कि नहीं? अब पहले कुछ नहीं, अतिथि देवो भव होता था, अतिथि देवता की तरह माना जाता था। यही मैं 2000 में प्रवचन करता था, कम से कम तो हज़ारों गाँव में प्रवचन किया, और हर गांव में जाते थे तो होली दिवाली आ जाता था। उसमें तो लाइट था नहीं, ये गैस जलाने वाला, ये पेट्रोल नहीं था, डीजल था, किरासन तेल लाट बम। हाँ, तो जला करके मतलब घर में होली दिवाली आ जाता था। क्या होता था? तो ये बहाना था और ये जमाना था। तो अतिथि देवो भव थे, है ना? अतिथि देवो भव था। आज अतिथि देवो भव क्यों बन गया? हमारे अद्वैत ज्ञान छूटने के कारण। अद्वैत ज्ञान से अतिथि देवो भव था, जो अंग्रेज भी नहीं मिटा पाया। भारत को लूट करके गया, भारत को बर्बाद कर दिया। भारत सोना की चिड़िया था, सब कुछ लूटा, सब कुछ बहुत सताया, बहुत कुछ किया, लेकिन हमारे ये जो है भाईचारा जो बना हुआ था ना, क्या भाईचारा? 50-60 घर में 50-60 लोगों का भोजन एक जगह बनता था और निभाता था, पूरा जीवन निभा लेता था। और बड़ा भाईचारा प्रेम रस में रहता था, अपना परिवार से इतना प्रेम था, है ना? इतना मानता था, इतना समानता था। आज बाप बेटा में भी नहीं है, तुम अलग मैं अलग, तुम्हारा हरिया अलग, हमारा चूल्हा अलग हो जाता है कि नहीं? अब पहले एक चूल्हा में 50 हमारे घर में था, हमारे बाबा रहते थे ना, उस समय 64 आदमी का खाना एक तसला में बनता था, एक चूल्हा में बनता था, और जिंदगी निभा गया। ऐसे पहले राज था। वो प्रेम मिलेगा आज? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। वो अतिथि देवो भव मिलेगा? क्या अंतर क्या हुआ? कौन अंतर हुआ? कोई संत महात्मा इसको आज तक ढूंढ नहीं पाया, सरकार इसको लक्षण ढूंढ नहीं पाया, पता ढूंढ नहीं पाया। मैं आपको बता रहा हूँ, अद्वैत ज्ञान की कमी होने से कारण हुआ। अद्वैत ज्ञान कमी हो गया। अद्वैत ज्ञान कौन है? अद्वैत ज्ञान में है वेदों का वेदांत, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, शास्त्र, गीता, ये सब अद्वैत ज्ञान के अंतर्गत था। ये इसके कारण, इस ज्ञान का प्रभाव के कारण ऐसा अतिथि देवो भव बना था, और आज भी बनेगा ना। विश्व शांति होगा ना, विश्व में कल्याण होगा ना, तो अद्वैत ज्ञान के बिना कोई ज्ञान से नहीं हो सकता। आज है द्वैत ज्ञान। द्वैत माने दो, द्वंद्व वाला ज्ञान। द्वंद्व ज्ञान क्या है? झगड़ा करने वाला। अरे दो रहेगा तो झगड़ा होगा ना, धर्म दो रहेगा तो झगड़ा होगा। और 2 से बन गया 2 करोड़, 2 लाख, 2000 और धर्म बना हुआ है ना, क्यों? 2 से बना, तो ये झगड़ा है ना। ये 1000 धर्म झगड़ा है, क्या है ये? धर्म इसको कहेंगे? इसको धर्म नहीं कहेंगे। धर्म को जोड़ने का काम करते हैं। धर्म को मतलब जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं होता है। ये 1000 पंथ बना हुआ है ना, ये तोड़ रहा है, जोड़ नहीं रहा है। अपने अपने धर्म में सब मगन है ना, सब टूटा हुआ है, आपस में बिखरा हुआ है। उसको ये भी पता नहीं है, ये भी ज्ञान नहीं है कि टूटे हुए हैं। उसको लग रहा है कि हमें ठीक है। अरे भैया, गाँव में रुख जन्म गया तो लग रहा है कि छा मिल रहा है। अज्ञान के कारण ऐसे लोग, अज्ञान आज हो गया। क्यों अज्ञान हो गया? अद्वैत ज्ञान को छुपने के कारण। केवल एक ही कारण है और दूसरा कोई कारण दुनिया में नहीं है। दुनिया में एक ही कारण है, अद्वैत ज्ञान छुपा दिया गया, दबा दिया गया, मिट्टी में दफना दिया गया। अद्वैत ज्ञान का प्रचार हो गया। भागवत कथा, हाँ अरे भागवत कथा, राम कथा, ये हुआ, शिव कथा, हाँ शिव कथा, हाँ राम कथा, हाँ राम कथा। अरे कहाँ देवी दुर्गा कथा, राम कथा, शिव कथा करके विवाद फैला रहे हो, विवाद फैला रहे हो, और शंकर संदेह दुर्गा में फंसा रहे हो, है ना? ये सब क्यों हो रहा है? द्वंद्व के कारण। ये द्वंद्व ज्ञान है। सही ज्ञान को तो ढक दिया और नकली ज्ञान को प्रचार कर दिया। तो नकली में असली मिलेगा और सत्य में सच मिलेगा, पानी में अग्नि मिलेगा। तो इतना भी हम लोग नहीं सोच रहे, समझ रहे। अब एक बड़ी सरकार योजना परियोजना, अरे सरकार के पास इतना ज्ञान कहाँ कि अद्वैत ज्ञान का प्रचार करे? अद्वैत ज्ञान का एक गीता भी सरकार का मान्य नहीं है। एक गीता भी कॉलेज में देता शिक्षा पढ़ने को, तो भी कम से कम समस्या समाधान हो, कुछ न कुछ तो होता,
लेकिन ये गीता तक भी निषेध है, बताओ। और इतना पढ़ने का, साइंस और आर्ट्स में इतना सब्जेक्ट किस काम का? रोजगार, व्यापार, व्यवहार करो, नौकरी करो, खाओ पियो बचाओ, इसका ज्ञान है। कल्याण करने का ज्ञान है क्या? अमर होने का ज्ञान है क्या? निर्भय होने का ज्ञान है क्या? आत्मा को सुख आनंद लेने का कहीं कोई ज्ञान दे सकता है क्या? शांति कोई ला सकता है क्या? अतिथि देवो भव को भाव कोई बना सकता है क्या? लोगों में विश्वास को दिला सकता है क्या दूसरे ज्ञान से? नहीं। ये ज्ञान सरकार को भी ज्ञान में नहीं है, नॉलेज में नहीं है। आज लाखों साधु संतों को भी नॉलेज में ये ज्ञान नहीं है। अपने को फंसे है जाल में, पंथ में, मजहब में, धर्म में। अरे पंथ मजहब धर्म से तो झूठा है, फसाद है, दंगा फसाद है। सत्य क्या है? अद्वैत ज्ञान। अद्वैत ज्ञान क्या होता है? तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, अद्वैत ज्ञान है। इसमें क्या होता है? अद्वैत ज्ञान, तत्व ज्ञान क्या होता है? अद्वैत माने एक। अद्वैत का मतलब एक परमात्मा को मानेगा तब ना विवाद नहीं होगा, सबको मानना होगा। ये हम लोग साथ साथ तो मुस्लिम लोग हैं, बेचारा एक ही को मान रहा है ना? उस पंथ में तो नहीं फंस रहा है, ज़्यादा तो पंथ नहीं बनाया है। और हमारा हिंदू इतना मूर्ख है ना कि 1000 पंथ बना दिया है। अरे भगवान एक है और तुम 1000 पंथ बना लिए हो। एक को जानने के लिए 1000 पंथ है तो भी भगवान को नहीं जान पाए हो। कितनी बड़ी मूर्खता है। परमात्मा को जानने के लिए ना पंथ बना है, और उस परमात्मा को 1000 पंथ में बट करके भी नहीं जान पाया। तो फिर तूने 1000 पंथ क्यों बनाया? किस लिए बनाया? जानने के लिए, परमात्मा को पहचानने के लिए। अब पहचान हुआ नहीं, परमात्मा को जानना हुआ नहीं, तो तुम्हारे पंथ तो रास्ता है ना, पंथ में रास्ता, तो ये रास्ता तेरे गलत हो गया ना। जहाँ पहुँचना था जहाँ पहुँचा नहीं, 1000 रास्ता बना लिया। जहाँ जाना था वहाँ पहुँचा नहीं। पटना जाना है, अब पटना जाने के लिए आपने 1000 प्रकार का रास्ता बना लिया। या इधर से नहीं, हिसार से नहीं, अब लुधियाना जाएंगे, लुधियाना से नहीं अब मधुबनी से जाएंगे, मधुबनी से अब चंडीगढ़ से जाएंगे, चंडीगढ़ से नहीं। अब तुम बनाते रहो, तुम पटना पहुँचो नहीं तो तुम्हारा सारा गलत रास्ता हुआ ना। तो उसी प्रकार से परमात्मा को पाया नहीं, 1000 पंथ बना लिया। 1000 पंथ का लक्ष्य था परमात्मा को पाना, और वो परमात्मा को पाया नहीं, 1000 पंथ बन गया। तो ये सब क्या है? दंगा फसाद है कि नहीं? इसीलिए आज संसार में ना सत्य को अनुभव नहीं होता। क्षणिक सुख के लिए बवाल हो रहा है, परेशान हो रहा है, और सुख तो मिल नहीं रहा, सुख तो अंदर है। ये किस तरह से काम कर रहा है? जिस तरह से मिर्गा करता है। मिर्गा के नाभि में ही कस्तूरी होता है, और मूर्ख कहीं के मिर्गा मूर्ख होता है तो बेचारा ढूंढता रहता है, थक जाता है तो फिर सोता है, फिर बैठता है, फिर भी विश्वास नहीं होता कि हमारे ही अंदर है, लगता है। कभी विश्वास जीवन में नहीं होता है। ऐसे ही मानव है जो कहेगा, क्या कहेंगे? ज्ञानी कहोगे क्या? ज्ञानी कहोगे? बताओ। जो तुम्हारे पास है आज तक मिल नहीं पाया तो तुमको ज्ञानी कहा जाएगा क्या? ज्ञानी कहा जाएगा? अज्ञानी कहा जाएगा। इसमें हजारों पंथ बन गया, कोई पंथ आज तक पाया नहीं। कोई गारंटी लेता नहीं कि हम परमात्मा को पाया। और मैं तो 1000 प्रमाण देने को तैयार हूँ कि परमात्मा है, परमात्मा को मैं देखता हूँ, परमात्मा को मैं जानता हूँ, परमात्मा को मैं बात करता हूँ, परमात्मा के हर समय साक्षी रहता हूँ, परमात्मा मेरे से दूर नहीं होता। मैं इसका प्रमाण 1000 प्रमाण दूंगा। कोई अंधविश्वास नहीं, कोई कथा नहीं, बिल्कुल 100% सच। कोई आए, कोई बताए कि हमें परमात्मा पर विश्वास नहीं है, उसको मैं 1000 प्रमाण दूंगा परमात्मा को, और उसी से हाँ कह पाऊंगा। ये भी मैं गारंटी लेता हूँ, उसी से हाँ कह पाऊंगा। उसको कहना पड़ेगा कि परमात्मा है। हाँ तो भर लेंगे सारे। लेकिन अपने मन से चतुराई करेगा ना, वो तो मूर्ख है। अपने मन में विश्वास कर लेगा, अरे मृत्यु पर विजय हो सकता है क्या? कोई हुआ है क्या? अरे तुम अज्ञान हो जिसके कारण तुमको पता नहीं है, होता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त होता है। मैं जानता हूँ, मैं बताऊंगा आपको, प्रमाण बताऊंगा आपको, लक्ष्य बताऊंगा। अपने मन से मत विचार कर लो, अपने मन से मत सोचो हमने को पता नहीं है तो उनको भी पता नहीं होगा। गलत बात। आपको पता नहीं है ज्ञान के कारण, मुझे पता है ज्ञान के कारण। इसीलिए मैं चैलेंज करता हूँ पूरे विश्व को, कोई भी जो कहता है कि परमात्मा नहीं है, मैं चैलेंज करता हूँ उसी से हाँ कहवाऊंगा कि परमात्मा है। कोई कहता है मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त होगा? मैं कहता हूँ मृत्यु पर विजय प्राप्त होगा। हमारे सामने आओगे, मैं आपको विवश कर दूंगा, प्रमाण दे करके आपको हाँ कहना पड़ेगा।
आप कहते हो सुख खोते हो, शांति खोते हो, आनंद खोते हो। मैं प्रमाण देता हूँ सुख शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा, वैभव मिलेगा, पूरी वैभव मिलेगा जो संसार में नहीं मिलेगा, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा मिलेगा, आपकी आत्मा में मिलेगा। मैं हजारों प्रमाण दे करके मैं बताऊंगा, आपको हक आना पड़ेगा। इसके लिए हमारे भाषा को, हमारे ज्ञान को 2 महीना हमारे ज्ञान का फॉर्मूला सूत्र को समझना पड़ेगा। तत्व विज्ञान आत्मविज्ञान का सूत्र फॉर्मूला मेरे पास है। उस सूत्र को 2 महीना में करीब विद्वान हो तो 2 महीना, और यदि कम समझदार हो तो ज़्यादा समय भी लग सकता है। लेकिन हमारे फॉर्मूला सूत्र फॉर्मूला जो है बना हुआ आत्मज्ञान तत्व विज्ञान का फॉर्मूला यदि समझ जाओगे तो आप वही धालो हो जाओगे, कल्याण हो जाओगे। कहीं कल्याण नहीं कोई कर पाया, कोई साधु संत कोई नहीं कर पाया, कोई जगत गुरु कोई जगत नहीं कर पाया, मैं कर पाऊंगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं कर पाऊंगा। मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा है, मुझे परमात्मा ने ज्ञान दिया है। और परमात्मा आप दिया नहीं, मुझे मिलते रहते हैं, हर समय मिलते हैं। किसी को मिले या ना मिले उसकी अज्ञानता है, मुझे तो परमात्मा मिलते हैं, मुझे मेरे ज्ञान से मिलते हैं। ये मेरी अहंकार नहीं, अहंकार तो उसके पास है जिसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास अहंकार न कहेंगे। अब अहंकारी अज्ञानी कहेगा, हो सकता है कोई मुझे भी अहंकारी कहे, अरे तुम अहंकारी हो। मैं जिसके पास ज्ञान होता है जो अहंकारी नहीं होता, जिसके पास अज्ञान होता है ना वही अहंकारी होता है। अहंकार होगा अज्ञान के कारण ना, तो अज्ञानी बच जाता है। ज्ञानी को अरे अहंकार हो रहा होगा, उनके अहंकार हो रहा, तुम अहंकार से अलग हो क्या? तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तुम अहंकार से अलग हो, और जिसके पास ज्ञान है उसके पास अहंकार है। तो ये बात है, आज के प्रवचन चल रहा है दिव्य दृष्टि पर, इसीलिए पर्दाफाश किया जा रहा है। आत्मा परमात्मा माया ब्रह्म प्रकृति का मूल ज्ञान और सत्य ज्ञान सारा बताया जाएगा। इसका चंद्रोदय का विचार, चंद्रोदय विचार है, पंचदशी ग्रंथ है, अद्वैत वैदिक सिद्धांत का ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है, गीता है, वेदांत है। ये सब इसको समझने का विषय है। इस विषय को आपने नहीं पढ़ा तो आपको विश्वास नहीं होगा, और यदि पढ़ लिया होगा तो विश्वास हो जाएगा। अब मैं पूरी तरह से समझा दूंगा, सारूप से थोड़ा बहुत पढ़ के तो आओ इस अद्वैत ज्ञान का, इस अद्वैत ग्रंथ का थोड़ा बहुत पढ़ के आओ। अरे तो ऐसे भी आओ, मेरे साथ 2 महीना रहो, जैसे मैं समझाऊँ वैसे समझो, आप भी हाँ कहा जाओगे। ये मेरी फुल गारंटी है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज का प्रसंग बस यही पर विराम देता हूँ। जय हो। हरे राम 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 हरे हरे। लाइव चला दे वीडियो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, संत समाज की जय हो।